मौसम के हम पर असरात हर तरफ मुरतब होते हुए नज़र आ रहे हैं। हम जुनैद यामीन साहब जो CEO हैं वेदर वाले, इनसे पूछना चाहेंगे कि ये जो अब बताया जा रहा है कि मानसून की बारिशें शुरू हो रही हैं अगले 2-3 दिनों में, ये किस किस्म की बारिशें हैं और इनके असरात क्या होंगे हम पर, ये जानते हुए कि पिछले साल पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ। जुनैद साहब बहुत शुक्रिया। एक तो ये फोरकास्ट है जिसमें मेट ऑफिस ने भी इसके ऊपर फोरकास्ट की है, आपके इदारे ने भी फोरकास्ट की है कि 2-3 दिनों में बाकायदा एक मानसून की बारिशें शुरू हो रही हैं। तो ये मानसून से पहले वाली बारिशें हैं या बाकायदा आगाज़ हो रहा है? सर ये ऑनसेट होगा, जैसे कि अभी हीट वेव चल रही है। मानसून से पहले हीट वेव आती है, तो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में मानसून एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट 48 आवर्स में कश्मीर से स्टार्ट होगी और सर फिर वेंसडे के करीब इस्लामाबाद, पोटोहार के इलाके, गुजरावाला, सियालकोट। थर्सडे टू सैटरडे सर ये ऑल पार्ट्स ऑफ KP, पोटोहार, लाहौर, इन इलाकों में, सिंध में, थर डेजर्ट में थोड़ा रेन एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा बलूचिस्तान के माउंटेनस रीजन्स, साउथ पंजाब में विंड स्टॉर्म्स एंड आइसोलेटेड रेन्स हो सकती हैं सर। और ये स्ट्रॉन्ग बारिशें हैं या नॉर्मल हैं? क्योंकि अब हमने एक पैटर्न देखा है जो आम आंख से आपको नज़र आता है और फिर तजर्बे से आप महसूस भी करते हैं कि बारिशें जो हैं जब भी होती हैं तो शिद्दत से होती हैं। मतलब अब तो क्लाउड बर्स्ट हमें हर जगह होता हुआ नज़र आता है। तो क्या ये उस किस्म की बारिशें हैं या आप समझें कि नॉर्मल रेंज की बारिशें होंगी? सर क्योंकि हम लानीना से एल नीनो में आ चुके हैं विच इज़ डिक्लेयर्ड सर, तो जनरली बारिशें कम होंगी। अपर पार्ट्स में ऑफ पाकिस्तान ज़्यादा, सदर्न पार्ट्स में कम होंगी, लेकिन जनरली मानसून सब कॉन्टिनेंट में वीक होगा एल नीनो की वजह से सर। तो लेकिन साथ में ऐड करता जाऊँ होगा। जी जी, गो अहेड सर। इसमें ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि आइसोलेटेड हैवी इंसिडेंट्स हो सकते हैं, वो हमेशा मानसून का एक फीचर है। आपने बताया नॉर्थ के ऊपर बारिशें ज़्यादा होंगी और साउथ में निस्बतन कम होंगी, लेकिन हमने देखा कि पिछले साल भी यही पैटर्न था। उससे कई पिछले सालों में हमने ऑब्ज़र्व किया ऊपर नीचे इंटेंसिटी उसकी होती है कि नॉर्थ के अंदर जब बारिशें होती हैं या गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो वहाँ से जो रेले चलते हैं वो बदतरीन सैलाबों का बायस बनते हैं, भले नीचे बारिशें कम हो रही हों। तो आपको इस किस्म का पैटर्न नज़र आ रहा है कि नॉर्थ में गर्मी की वजह से ग्लेशियल मेल्ट है, पानी ज़्यादा आएगा, ऊपर बारिशें ज़्यादा होती हैं, लैंडस्लाइड्स हैं, फिर सारे रेले जो हैं ज़रा साउथ से निकलते हुए वो दरिया की तरफ जाते हैं, समंदर की तरफ? जी सर, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हीट ज़्यादा होती है तो ऑब्वियसली ग्लेशियल मेल्ट होता है। तो जो रेले होते हैं वो सिर्फ बारिशों की वजह से नहीं बल्कि एक्सेसिव टेम्परेचर्स की वजह से भी हो सकते हैं। तो लेकिन बारिशें भी नॉर्थ साइड पे होंगी। तो PMD ने कुछ एडवाइजरीज भी जारी की हुई हैं इस वक्त पर, तो विच इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी। अच्छा, अब ज़रा मौसमियाती तब्दीली की बात करें, क्योंकि आपका इदारा इसके ऊपर काम कर रहा है मुसलसल। जो बजट में देख रहा था PSDP में 2 अरब 47 करोड़ 80 लाख रुपए मुख्तस किए गए। ये जानते हुए दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने मुख्तलिफ तरीके से बजट की एलोकेशन किया, लेकिन डायरेक्ट बजट एलोकेशन जो है वो ऐसे ही है। जो हम दुनिया भर में देख रहे हैं, यूरोप का हमने अभी हाल देखा, 1300 लोग वहाँ पर मर गए और लोगों को समझ नहीं आ रही कि प्रोसेस कैसे करें। 44 डिग्री सेंटीग्रेड है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके पेश नज़र जो पैटर्न बन गया है, क्या हम उसके लिए वाक़तन कौमी लेवल के ऊपर तैयार हैं? मौसमियात की बात तो बड़ी होती है, तब्दीली की बात भी बड़ी होती है, लेकिन प्लानिंग और रिसोर्स एलोकेशन, इसके ऊपर आपकी क्या असेसमेंट्स? सर प्लानिंग भी हो रही है, काम भी हो रहा है, लेकिन सर मेरे ख्याल से फ्रेगमेंटेड काम हो रहा है। एक डिपार्टमेंट, दूसरा डिपार्टमेंट, एक इदारा और दूसरा इदारा। सर जब तक वेल कोऑर्डिनेटेड कोहेसिव एफर्ट नहीं होगी प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर के दरमियान, तो सर चीज़ें जब आइसोलेटेड रहती हैं तो मुश्किलात आती हैं। अगर टीम मिल के काम करे तो मैच जीतना आसान है, और अगर टीम आइसोलेटेड इंडिविजुअल लेवल पे काम करे, भले बहुत अच्छा काम कर रही हो, तो उसके वो रिजल्ट्स नहीं निकलते।
तो किस जगह पर जाकर ये तमाम जो मुख्तलिफ इदारे और तंजीमें काम कर रही हैं अपने अपने रेल्म के अंदर अलहदा जो नेट प्रैक्टिस कर रही हैं, किस जगह पर जाकर इनको इकट्ठा किया जा सकता है? कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद है पाकिस्तान में? सर ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे सुनने में तो बहुत आता है कि काम हो रहा है, और अभी ओवर द लास्ट 5 इयर्स हमने देखा है कि पब्लिक सेक्टर भी काफ़ी प्राइवेट सेक्टर के साथ मिल के काम कर रहे हैं। देयर इज़ पार्टनरशिप, सो हवा में इट इज़ अ गुड साइन कि ये कोलैबोरेशंस और पार्टनरशिप, पहले प्राइवेट इदारे लाइक वेदर वाले को कहीं भी नहीं बुलाया जाता था, अब हमें बुलाया भी जाता है इम्पॉर्टेंट फोरम्स पे। तो देयर इज़ अ गुड चेंज, बट क्लाइमेट चेंज इज़ अपॉन अस। हमें ये काम जल्द से जल्द करना चाहिए और ऐसे प्लेटफॉर्म्स और भी बनने चाहिए जिस पे ये कोलैबोरेशंस हो सके, डेटा शेयरिंग हो सके, फोरकास्टिंग हो सके कोलैबोरेटिवली। हाँ जी, अर्ली वार्निंग्स जो है वो पब्लिक सेक्टर का मैंडेट है, तो अर्ली वार्निंग डेफिनेटली, यानी कि इवैक्यूएट और इस तरह की अथॉरिटेटिव इंस्ट्रक्शंस देना वो गवर्नमेंट की मैंडेट है। उसके अलावा हर एरिया, 6 एरियाज़ वर्ल्ड मेट ऑर्गेनाइजेशन ने आइडेंटिफाई किए हैं, उन 6 एरियाज़ में बहुत कोलैबोरेशन की ज़रूरत है सर। बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है क्योंकि मौसम ही करेगा, उसने जो करना था कर लिया और उसका मिजाज साल ब साल ख़राब होता जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि इस मरतबा हालात पिछले साल जैसे नहीं होंगे, लेकिन फोरकास्ट जो है कुछ इसी किस्म की है। आपका बहुत शुक्रिया नाज़रीन। कल अमेरिका और ईरान के तकनीकी मुज़ाकरात दोहा में मुनक़्क़द हो रहे हैं। ख़बर यह भी है कि पाकिस्तान भी अपनी मीडिएशन जारी रखेगा और इन तकनीकी मुज़ाकरात के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं दोनों जगह पर पाकिस्तान अपना फुटप्रिंट दिखाएगा। लेकिन मामला ये है कि ये उतार चढ़ाव पाकिस्तान की मईशत को बुरे तरीके से मुतासर कर रहा है। स्टॉक मार्केट एक इसका अक्स आपको नज़र आती है। स्टॉक मार्केट क्यों मुतासर होती है, इन्वेस्टर्स के लिए क्या हिदायत होनी चाहिए, और जो स्टॉक मार्केट को ऑब्ज़र्व करते हैं, इन्वेस्टमेंट को देखते हैं, वो इस सारी सूरत हाल के ऊपर क्या रिफ्लेक्शंस दे रहे हैं। हमारे पास अली नवाज साहब मौजूद हैं, CEO हैं चेज़ सिक्योरिटीज़ के। अली साहब बहुत शुक्रिया। पहले तो आम फहमी के लिए स्टॉक मार्केट इस किस्म के वाक़यात से क्यों मुतासर होती? जी बहुत शुक्रिया दरअसल साहब। और बेसिकली हमने देखा कि ये जो मार्केट में 2023 से, अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊं, 2023 से 2026 के दौरान मार्केट तकरीबन कुछ 50,000 से 1,90,000 पॉइंट्स तक की रैली बनाई है। ये तकरीबन कुछ 4 गुना बढ़ी है। लेकिन अगर आप देखें कि पिछले कुछ सालों में मार्केट में गिराव आने की वजह वो जो रही है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स रहे। पिछले साल पाकिस्तान और ईरान की वॉर, और फिर US और ईरान की वॉर, और फिर इस साल भी हमने US और ईरान की वॉर की वजह से मार्केट में एक शार्प फॉल देखा सर। अब इसका इम्पैक्ट हमारी मार्केट्स पे क्यों आता है या ब्रॉडर इकोनॉमी पे क्यों आता है, उसकी वजह सबसे बड़ी चीज होती है वो ऑयल प्राइसेस होती है। और ऑयल जो है वो उसका इफेक्ट हमारी इकोनॉमी पे इतना बड़ा होता है कि इससे हमारी इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, इससे हमारे जो एक्सटर्नल अकाउंट है, जो करंट अकाउंट है, वो सारे इफेक्ट होना स्टार्ट होते हैं। करेंसी पे प्रेशर आता है, इंटरेस्ट रेट पे प्रेशर आता है, और ये फिर इससे जो है वो हमारी मार्केट्स इफेक्ट होती हैं, कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्ट करती हैं, और ये सारी चीजें एक से एक ऑयल प्राइस के साथ जुड़ी है, जिसकी वजह से फिर हम स्टॉक मार्केट में देखते हैं कि ये गिराव आता है। हमने इंटरेस्ट रेट, अच्छा, अगर मैं पूछ पाऊँ आपसे अली साहब, अगर मैं पूछ पाऊँ तो जब स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टर नहीं जा रहा होता तो वो क्या कर रहा होता है? वो बैठा देख रहा होता है, किसी और जगह पे इन्वेस्ट कर रहा होता है, पैसा बाहर ले जा रहा होता है, क्या कर रहा होता है? जी बिल्कुल, होता ये कि जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर रहा होता है, या स्टॉक मार्केट से वो पैसे निकाल रहा होता है, या स्टॉक मार्केट में उसका कॉन्फिडेंस नहीं होता है, तो जनरली ये पैसे बैंक्स में पड़े हुए होते हैं, और वो बेसिकली ना ही उनको इन्फ्लेशन के अबव कोई रिटर्न्स दे रहे होते हैं, ना ही को, बट सिंस वो उस वक्त सेफ्टी चाह रहा होता है, उस वक्त इतनी अनसर्टेनिटी होती है, तो वो फिर जो है वो जो अपना असल सरमाया है उसको प्रोटेक्ट करने का सोचता है, और वो फिर इन्वेस्टमेंट से अपना हाथ खींच लेता है। और अब ये जो गैर यकीनी की सूरत हाल है, ये तो अब डेली का आप समझें कि डोज बन गई है। 24 घंटे के अंदर हेडलाइनें तब्दील हो जाती हैं, 36 घंटे में और हेडलाइंस बन जाती हैं। वीकेंड के ऊपर क्या था, वीकेंड के बाद पहला दिन जो है वो क्या है, कल का दिन कैसे होगा। तो अगर आपको असेसमेंट्स के हवाले से इतनी गैर यकीनी सूरत हाल का सामना हो तो फिर आप क्या एडवाइस करते हैं? आप अपनी असेसमेंट्स को कैसे प्रेडिक्टेबल बनाते हैं? जी बिल्कुल, इसमें देखिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और इसी वजह से हमने ये भी देखा कि जब ये पीस डील साइन हुई
तो उसके बाद मार्केट में जो है वो कोई एक इमीडिएट इम्पैक्ट तो पॉजिटिव आया, लेकिन कोई बहुत बड़ी रैली नहीं आई। और उसकी वजह यही है कि ये कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा था कि ये जो है वो दोनों पार्टीज अपने मुआहदे पर जो है वो अमल दरामद करेंगी और ये कई टेंशन दोबारा एस्केलेट ना कर जाए, जो कि हमने पिछले दिनों में हुआ और आज तक देखा कि वो हो ही रहे हैं, जिसकी वजह से आज भी हमने मार्केट में एक अनसर्टेनिटी की सिचुएशन देखी। तो इसमें बेसिकली हम रेकमेंड यही करते हैं कि आप जो है वो सिचुएशन को थोड़ा सा मीडियम टर्म और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के देखें कि ये जो बड़े मसले होते हैं ये सॉल्व हो जाते हैं। इसका इम्पैक्ट सिर्फ हमारी इकोनॉमी पे नहीं होता है, इसका इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी पे होता है। और ग्लोबल पावर भी इसको बहुत ज्यादा एस्केलेट नहीं करना चाहती, ये इवेंचुअली सॉल्व होते हैं। और फिर जब ये सॉल्व होते हैं तो फिर मार्केट उसका इम्पैक्ट भी बहुत अच्छा है। ठीक तो है, तभी हम I have to leave it there। लेकिन आपने जो काम की बात की वो उसको हम दोहरा देते हैं कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म देखें। जो फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मसला ये है कि जब ज़ुबान ऐसी इस्तेमाल हो रही हो कि हम आपको सफाई से मिटा देंगे और जंग दोबारा शुरू कर देंगे, तो फिर पैनिक ना करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन आपने सुना कि असेसमेंट करने वाले आपको क्या बता रहे हैं।